हमने देखा गंगा सागर स्नान बंगाल में हुआ और बड़ी शांति से निपट गया। यूपी में शंकराचार्य के साथ क्या कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं, क्या कहिएगा? सरस्वती महाराज जी का साथ में जो घटना हुआ है, इससे पूरे देश में देश को लोगों को पीड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन अगर कोई ऐसा गलत काम किया है तो बड़ा ही निंदनीय है। यहाँ गंगा सागर जो है सब तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। साधु संत महात्मा नागा साधु से लेके स्नान करने वाले लाखों लाख करोड़ों लोग यहाँ पर गंगा सागर में डुबकी लगा के स्नान करके गए। एक भी घटना नहीं घटा है। लेकिन देखिए वही प्रयागराज 500 से कम नहीं आदमी वहाँ मरा है और जेसीबी से खोद कर रात उन लोगों का बॉडी को गाड़ दिया गया। मेरा बस से बीजेपी को पूरा दुनिया से उजाड़ दे। पूरा दुनिया से उजाड़ दे। बीजेपी नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी कोई जिंदगी में नहीं चाह रहे। हम शांति और अमन का जिंदगी चाहते हैं। गुंडाई कर रही है, काम करने नहीं। दीदी बांस कर रही है। चुनाव आयोग को चोरी करने नहीं देंगे। चुनाव आयोग तो एक नंबर का तोता है। जो मोदी और शाह जी का जो है वो माने चाटुकारिता जो बोला जाता है ना, मोदी का क्षमता है यार। मोदी जैसे आदमी आके प्रणाम करता है, ऐसे करके ऐसे झुक के प्रणाम करता है। आप बात करते हैं ये जो है बंगाल जो है, जहाँ यहाँ पे बंगाल में पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग माने इस बंगाल में जितने जो प्रांत है, प्रांत के लोग इस बंगाल में कारोबार करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, रहते हैं और शांति से रहते हैं। ये लोग कभी भी यहाँ के हवा में कभी भी आपको जलनशीलता नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त पोर्ट विधानसभा में मौजूद है। वार्ड नंबर क्या है ये? वार्ड नंबर 80 है। 80 है। यस। तो यहाँ पे हिंदी भाषा भाषी के ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। हालांकि कुछ आंध्र के भी लोग हैं, कुछ बिहार से, यूपी से भी यहाँ पे लोग रहते हैं। एक मौका नहीं लगता गुजराती को दे दे, गुजरात मॉडल देख ले। गुजरात केवल गुजराती को देखेगा और किसी को इंडिया में नहीं देखेगा। एक तरफा देखता है अडानी अंबानी। जो गुजराती है उसी को पूरा हिंदुस्तान का जितना भी जगह है, मेन आदमी हिंदुस्तान के आदमी को वो लगा के रखा है। बाकी और सबको वो आदमी इंसान समझते ही नहीं है। एक बार गुजरात मॉडल अपनाइए, फिर देखिए बंगाल का हाल। गुजरात मॉडल है क्या? गुजरात है क्या? गुजरात तो कुछ नहीं है। गुजरात मॉडल तो कुछ नहीं है। जब अंदर जाइएगा दिखाई देगा क्या गुजरात में है क्या? कुछ नहीं है। कह रहे वहाँ रेप नहीं होता है। अरे जब रेप नहीं होता है, बिहारी लोग को अभी मार के भगाया वहाँ से, गुजरात से। अब ये कुछ दिन पहले बिहारी लोग को मार के भगाया वहाँ से। गुजरात में रेप नहीं होता। मोदी का इतना बड़ा चेहरा है, भरोसा नहीं। क्या चीज भरोसा है? मोदी का क्या चेहरा है? झूठ का कलाकारी है। झूठ जितना झूठ बोलने को झूठ को मिलाता है, यही कलाकारी है। क्या झूठ बोल दिया? कह रहे मंदिर बोले तो बनाएंगे, बना क्या चीज? मंदिर वो बना दिए। मंदिर कमेटी एक अलग, राम मंदिर कमेटी का ट्रस्ट होता है। राम शिलान्यास जन्मभूमि है वो बनाया है। इनका कोई नेशनल मीडिया दिखा रहा है कि हिंदी भाषा भाषी सब तो मोदी के साथ जा रहे हैं। वही मोदी ऐसा नहीं है। हिंदी भाषा भाषी मोदी माने मोदी अगर काम अच्छा करेगा तभी तो देगा। काम नहीं करेगा तो अच्छा तो वोट तो नहीं मिलेगा। हिंदू मुसलमान करने से तो वोट नहीं मिलेगा। पब्लिक का काम कीजिएगा तो वोट मिलेगा। तो एक मौका गुजरात को नहीं देंगे? गुजरात मॉडल नहीं देखेंगे? मौका नहीं यहाँ मिलेगा। हिंदुस्तान में 19-20 स्टेट में मौका दिया गया है और कहाँ क्या कर दिए हैं ये सब पूरा जनता देख रही है। तो यहाँ और बर्बाद करने के लिए हम लोग हैं। यहाँ जो आबाद कर रही है वही रहेगी। गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। गुजरात मॉडल खत्म हो गया, फेल है। यहाँ बंगाल मॉडल आके देखिए। क्या है ऐसा बंगाल में कि वो दुनिया जीत जा रहे हैं, बंगाल नहीं जीत पा रहे हैं? कभी नहीं जीतेंगे बंगाल। इसलिए कि बंगाल बुद्धिजीवी लोगों का घर है। यहाँ बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। गोबर खाने वाले या पेशाब पीने वाले लोग नहीं रहते हैं यहाँ। अरे बंगाल में बंगाल में पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो इतना जो डंका बज रहा है मोदी जी का, वो कौन लोग बजा रहे हैं? बिहार, यूपी। हाँ, काऊ बेल्ट। ये काऊ बेल्ट नहीं ना है। तो यहाँ बंगाल में नहीं चलेगा, सवाल नहीं उठता है। अरे कुछ तो मोदी अच्छा कर रहे होंगे जैसे। वो तो देख रहा, पूरा दुनिया देख रहा क्या अच्छा कर रहा है। सिर्फ झूठ बोलना है। क्या दीदी राज में सब ठीक रहा है? 100% ठीक रहा है। हिंदी भाषा भाषी को दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बीजेपी चाह रहे हैं आप लोग? बीजेपी क्यों चाहेंगे? मेरा बस से बीजेपी को पूरा दुनिया से उजाड़ दे। पूरा दुनिया से उजाड़ दे। बीजेपी नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी कोई जिंदगी में नहीं चाह रहे। हम लोग शांति और अमन का जिंदगी चाहते हैं। अमन हो वाला सब तो बीजेपी को चाह रहा है यहाँ पे। आराम से रहना चाहते हैं हम लोग। शांति सुकून से रहना चाहते हैं हम लोग। नहीं चाहते फैक्ट्री उक्ट्री आ जाए यहाँ पे, मोदी आ जाए। आप कलकत्ता को मतलब 2014 के बाद 15 के बाद अभी देखिए, कलकत्ता में जाकर देखिए क्या क्या प्रश्न आया, सामान सब आया, क्या क्या काम हो रहा है, जाकर देखिए आप। मेट्रो पानी के नीचे चल रहा है। पानी के नीचे मेट्रो? पानी में से इंडिया में कहीं नहीं है। कलकत्ता में है। जमीन के ऊपर मेट्रो चल रहा है। कितना डेवलपमेंट हुआ है आप देखिए, खुद चलकर देखिए। फैक्ट्री है यहाँ? फैक्ट्री बहुत है। अभी पोर्टल में देखिए पूरा चमक रहा है पूरा।
पूरा एरिया चमक रहा है। अब हबरा में जाके देख लीजिए, पानी के लिए मीटर चल रहा है, चलिए आपको दिखा दे रहे चल करके। तो ये गुजरात मॉडल लाने की जो बात हो रहा अरे मॉडल तो है, ये सोना बंगला है, मॉडल से अच्छा तो सोना बंगला है। ये सोना बंगला है, सोना बंगला रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता है। गुजरात मॉडल नहीं देखा। नहीं नहीं, सोना बंगला ही हम लोग को चाहिए। तो एक मौका गुजराती कुछ मौका नहीं मिलने वाला है। मौका क्या मिला? मौका लेकर धोखा दिखाने जाए हम लोग के? मौका देके हम लोग धोखा खाने जाए? 15 साल दे दिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। दीदी बहुत अच्छा हम लोग के हक में करती है, अच्छा है, हम लोग सपोर्ट भी मिलता है, अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुलेआम हम लोग घूमते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पुलिस प्रशासन में कोई दिक्कत? पुलिस का है, पुलिस हम लोग का दोस्त बंधु है, भाई बंधु है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी इंसान, हम भी इंसान है। अरे दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत का धर्म है। अगर इंसान है तो सबसे अच्छा धर्म वही है। ना हम लोग हिंदू है, ना हम लोग मुसलमान, हम लोग इंसान है। इंसानियत का काम होता है, इंसान के देखना रेखना ये काम होता है, समझ नहीं? तो दीदी सेवा ठीक कर रही है। 100% कर रही है। बंगाली पार्टी देख लिए, एक गुजराती पार्टी देख ले, बीजेपी। गुजराती और बंगाली का बात नहीं है, ये सेट नहीं बैठेगा, समझे? ये बंगाल का जो माहौल है, बंगाल का जो कल्चर है, बंगाल का जो संस्कृति है, बंगाल का जो ऐतिह्य जिसको आवेग कहते हैं, ये गुजराती से मिल नहीं सकता है। गुजरात, बहुत सारे बंगाल के लोग गुजरात से आकर यहाँ पे कारोबार करते हैं। आप चले जाइए पूरे, आप भवानीपुर से लेके बड़ा बाजार के इंटर सेंट्रल एवेन्यू तक बहुत सारे गुजराती भाई हैं जो लोग यहाँ व्यवसाय करते हैं, और वो लोग ममता बनर्जी का साथ में है। ऐसा क्यों है? एकदम इसलिए कि ममता बनर्जी वो लोग का पूरा रक्षा दे के रखी है, पूरा सुरक्षा दी हुई है। और उनके भवानीपुर केंद्र पड़ता है ममता बनर्जी का। गुजराती भाई लोग अपना घर से निकलकर ममता दीदी को जो है वोट करते हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं गुजराती भाई, क्योंकि ममता दीदी किसी का कट्टा नहीं पकड़ाई है। लेकिन गुजरात मॉडल की चर्चा आज एक बात सही है कि यही बंगाल से कोई भी आदमी कारोबार करने के लिए गुजरात चला जाएगा तो वहाँ मार खाएगा, लात खाएगा, जबरन उसको जो है बांग्लादेशी करार दिया जाएगा और मार के उसको जो है फिर वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बंगाल में ऐसा नहीं है। बंगाल में ऐसा नहीं है। गुजराती काम कर सकते हैं एकदम गुजराती नहीं, पूरे भारतवर्ष को बंगाल जो है सपोर्ट करता। बंगाल पे पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पे काम करते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्तर बंग, पूरा बंगाल में हर प्रांत के लोग। आपने अभी देखा यहाँ पर आंध्रा के लोग। आप आंध्रा के हैं? हाँ, आंध्रा के हैं? जी, जी। आप यूपी के हैं? यूपी के हैं। आप बिहार के हैं? यस, बिहार के हैं। बिहार देखिए, आंध्रा, यूपी, बिहार सब यहाँ मिल गए। बिहार के हैं, यूपी बिहार के हैं। बिल्कुल बिहार क्या के। भाषा के नाम पे यहाँ मारा तो नहीं जाता है? कभी नहीं। मैंने यह कहा ना कि आप ये जो है बंगाल जो है, जहाँ यहाँ पे बंगाल में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्तर बंग, माने इस बंगाल में जितने जो प्रांत है, प्रांत के लोग इस बंगाल में कारोबार करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, रहते हैं और शांति से रहते हैं। ये लोग कभी भी यहाँ के हवा में कभी भी आपको जलनशीलता नहीं मिलेगा, ना कोई जात पात का कोई कहानी मिलेगा, और ना किसी को हेट नज़र से देखने का जो है यहाँ सिलसिला जारी रहेगा। ऐसा नहीं है। बंगाल एक शांत बंगाल है जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ के लोग आराम से चैन सुख से जो है जी रहे, खा रहे, कमा रहे और अपना अपना कारोबार में लगे हुए हैं। ये बंगाल है। और बंगाली कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता है, क्योंकि जो लोग, आप ममता बनर्जी ने कहा, जो लोग 35 साल 40 साल से ये बंगाल में रह चुका है, चाहे यूपी के लोग हो, बिहार का हो, उड़ीसा का हो, आसाम का हो, चाहे आपका महाराष्ट्र का हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, चाहे वो गुजरात का हो, वो सब हमारा बंगाली है। वो बंगाली हो चुका है। जो बंगाल आ गया वो हो गया बंगाल। अरे भैया, आप 40 साल से यहाँ पे हो तो आप बंगाली नहीं कहलाओगे तो जरूर। तो ममता दीदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग अपने बाल बच्चा को छोड़कर चला गया है बंगाल में, वो सारा का सारा बंगाली है। दिल से अपनाया है कि नहीं? दिल से अपनाया है। आज उसी दिल से अपनाने के वजह से लोग चौथी बार मौका देने जा रहे हैं
ममता बनर्जी को चौथी बार, और चौथी बार इस बार जो है फिर विजय होकर और पश्चिम बंगाल के लोगों का सेवा में अपना पूरा समय देना तो का पूरा चांस है कि इस बार आ जाएंगी। बिल्कुल आएगी। डंके के चोट पे कहना- SIR में जो नाम वाम गड़बड़ी में 1.5 करोड़ कट रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सुप्रीम बंगाल, कोर्ट में हालांकि एक जो जीत हुई है। देखिए सुप्रीम कोर्ट बोलने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन उस पर जो है हस्तक्षेप नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन जो है उसको डिटेन कर रहा है, ना ही वो प्रेस रिलीज किया है, ना ही कोई मैसेज दिया है। यहाँ तक BLA 2 को बैठने के बात है, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। यहाँ का CO मिस्टर अग्रवाल जो अभी तक जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया है अपने इलाके के वोटर जो ERO लोगों को। लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ इस तरीके से धांधली चल रहा है। बाहरी लोगों को बैठा दिया गया है, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा और आपका मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, गुजरात से, यहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर के नाम पर बैठाया गया है। उनसे ज़बरदस्ती, अगर इनका नाम जालेश्वर सिंह है, अगर जालेश्वर में अगर H हट गया, जालेश्वर में H अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, आप अपना बाप का नाम लाए। एक तो वर्ड के लिए इतना हैरेसमेंट जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। जानबूझ के। अभी ने आपने सुना ना, एक अपने पत्नी को ले गया है जनक राव, उसके पत्नी खड़गपुर में, उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, वहीं पे जन्म लिया वो सब दिखाने के बाद में ये कुमारी क्यों है? अरे भैया, जब बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, माँ बाप उसको कुमारी नाम रखेगा, देवी नाम थोड़ी रखेगा। तो ये चीज उस ऑब्जर्वर को सुनना चाहिए, और कान खोल के सुन लो ऑब्जर्वर। अगर इस तरीके से हरकत फिर करोगे, माननीय अदालत सुप्रीम कोर्ट के राय आने के बाद, तो कान पकड़ के टान के हम लोग जो है तुमसे पूरा का पूरा जो है यहाँ का पूरा का जितने लोगों का नाम काटे हो उसका लिस्ट तुम लोग से ले लेंगे। हमने देखा गंगा सागर स्नान बंगाल में हुआ और बड़ी शांति से निपट गया। यूपी में शंकराचार्य के साथ क्या कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए संतों की राज कहा जाता है। देखिए उत्तर यहाँ गंगा सागर जो है, सब सागर, सब तीर्थ बार गंगा सागर एक बार, और पूरे जितने यहाँ पे साधु संत महात्मा, नागा साधु से लेके स्नान करने वाले लाखों लाख करोड़ों लोग यहाँ पर गंगा सागर में डुबकी लगा के स्नान करके गए। एक भी घटना नहीं घटा है। लेकिन देखिए वही प्रयागराज, इलाहाबाद में शंकर लास्ट में 70-75 कम से कम 500 से कम नहीं आदमी वहाँ मरा है, और JCB से खोद कर रात उन लोगों का बॉडी को गाड़ दिया गया है, महाकुंभ में गाड़ा गया है। आज तक ट्रस्ट आउट नहीं है, सबका निखोज किया गया है। जितना जो केस हुआ, मुकदमा हुआ, अभी तक आदमी मिल नहीं रहा। कहाँ आसमान निकल गया या जमीन खा गया, और वो नहीं मिला, इसका मतलब कि कर गया। इतनी सफल कैसे कर लिया? परिश्रम है, परिक्रमा है, परिश्रम है। हर साल से साल वो परिश्रम करके एक चीज को बनाती है और उसको बनाकर संवारती है, तब जाके सक्सेस होती है। और ये लोग हिंदू विरोधी लोग कैसे कह देते हैं? अरे वो देखिए, राजनीति करने वाले दल जो है हिंदू विरोधी, मुस्लिम विरोधी, ये आकलन करता है, आचरण गलत तरीके से बताता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यहाँ के लोग बड़ा ही सुशील है, यहाँ के लोग समझदार है। इतना जल्दी अपना हाथ में का बॉल किसी दूसरे को नहीं देगा, वो दिल्ली पट्टी को देने वाला नहीं है। यहाँ के लोग बड़ी शांति से वोट करेंगे और ममता बनर्जी को लाएंगे। सरस्वती महाराज जी का साथ में जो घटना हुआ है, इससे पूरे देश में लोगों को पीड़ा हुआ है। ऐसी नहीं होना चाहिए। एक शंकराचार्य जो एक पद पे है, उच्च पद पे है और सम्मान्य व्यक्ति है, अगर उसके साथ में पुलिस प्रशासन अगर कोई ऐसा गलत काम किया है तो बड़ा ही निंदनीय है। किसी को औरंगजेब कह देना ये कहाँ तक ठीक है? देखिए ने कह दिया। अब शंकराचार्य ने, उनके मन में कोई जरूर आवेग में पीड़ा लगा है, दुख हुआ है, तभी बोले होंगे, लेकिन हम लोग इस बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन जो भी हुआ है, गलत हुआ है, इसकी निंदा होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, बिल्कुल निंदा। अच्छा, मुस्लिम कहीं टूट टाट तो नहीं गए हैं? कह रहे मुस्लिम को टूट रहे हैं। अरे कुछ नहीं टूटने वाला है यार। कौन बोल दिया मुस्लिम टूटेगा? वो एक हवा का झोंका था, आपको बता दे रहे। वो एक चीटिंगबाज है जिसका नाम हुमायूं कबीर है। एक नंबर का 420 चीटर है। ये मुसलमानों को बुर्बक बना के, सेंटिमेंट दे के, बाबरी मस्जिद का नाम पर उसने लूट मचा के रखा है, चंदा के नाम पर। और देखिएगा वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसी तरीका से वो ये रंग बदलने वाले गिरगिटों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मुसलमान जान चुके हैं कि ये बल्ब देके अपना मनसा में
माने कामयाब होने के लिए ये इस तरीके से आवाज उठाया और आवाज उठा के इसके पीछे बहुत बड़ा एक खेल चल रहा था। बीजेपी साथ में है इसके पीछे। बिल्कुल, उसके पीछे में आईएसआई आपका जो वो कौन फुरफुरा शरीफ का वो जो नौशाद सिद्दीकी है, वो आपका ये शुभेंदु भी खुद उसमें मिला हुआ है। ये लोग मिल के उसको हाईलाइट किया कि यहाँ पे ओवैसी तो लड़ेगा नहीं, इसको उठाया जाए। ममता का वोट काटना चाह रहे। हाँ, अरे नहीं होगा, ममता दीदी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीत के आएगी और उसका बुरा हाल होगा। हम नोट कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, बुरा हाल होगा। फॉर्म 7 जो कुछ लोग जा रहे हैं जमा करने, टीएमसी के कार्यकर्ता मारपीट कट रहे हैं बीजेपी नेताओं से। अरे यार, वो तो फॉर्म 7 चोरी से लेके जा रहा, पकड़ा जा रहा, पुलिस पकड़ रहा। हाँ। टीएमसी का कार्यकर्ता क्यों मारने जाए? वो तो पुलिस प्रशासन जो है चेक करने डर है आप लोग नाम कट जाएगा हिंदू भाषी का। सुनिए, जो आदमी BLO 2 नहीं दे सकता है पूरे पश्चिम बंगाल में, वो फॉर्म 7 लगा के किसी का नाम कटवाने का कोशिश कर रहा, ये क्या करने देगा कोई पार्टी? कोई इलाका का आदमी करने देगा? और पुलिस प्रशासन पकड़ के जमा कर दिया है। तो चुनाव आयोग मिला हुआ है क्या? क्योंकि फॉर्म 7 एक BLO के बाद दहसी होना चाहिए। चुनाव आयोग तो एक नंबर का तोता है। जो मोदी और शाह जी का जो है वो माने चाटुकारिता जो बोला जाता है ना, वो चाटुकारिता के वजह से गुंडाई कर रही है, काम करने नहीं दे रही है। दीदी बांस कर रही है। चुनाव आयोग को चोरी करने नहीं देंगे, तुमको यहाँ उल्टा सीधा इसमें करने नहीं देंगे। नहीं है दीदी को जेल। दीदी डरने वाली है। मार खा के तो ये जगह आई है, मार खा के कलेजा पुख्ता हो गया। कितना बार मार खाई है, कितना बार जो है मार खा के कितना बार हॉस्पिटल में भर्ती हुई है। उस आदमी को तपाओगे, उस लोहा को, उस बागनी को अगर तपाओगे तो वो छड़पेगी नहीं, एक पंजा में तुम्हारा छवि उतार देगी। उसका नाम ममता बनर्जी है। अमित शाह के सामने टिकेगी अमित शाह उसका सामने है। अमित शाह उसका सामने क्या है? कुछ ममता बनर्जी के पैर का चप्पल और अमित शाह का नाम बराबर होगा। हवाई चप्पल पहनती अरे है। हवाई चप्पल वही पैर का धूल का बराबर नहीं है ममता बनर्जी का अमित शाह। भले वो पोस्ट में बड़ा हो सकता है, चाणक्य कहा जाता ज्ञान है, में बड़ा नहीं है। करे चाणक्य है हम। अरे बाबू, ये झांसी का रानी, अग्नि कन्या इसको बोलता है बंगाल में। आए उसके धार के पास वो खड़ा नहीं हो सकता है। जेल अगर चली गई तो क्या होगा? बंगाल जीत पाएगा? अरे यार, जेल चली गई तो जेल कोई मार के नया है क्या यार? कयामत आ जाएगा। अरे भैया, जेल तो जा सकती है ना ममता बनर्जी का कार्यकर्ता जो है ना, ममता बनर्जी का कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में हर घर से मिलेगा और सब जेल में जगह ही नहीं रहेगा। कहा जा रहा है ममता को मोदी ने टाइट कर दिया। जेल मोदी का क्षमता है यार। मोदी जैसे आदमी आके प्रणाम करता है, ऐसे करके, ऐसे झुक के प्रणाम करता है। आप बात करते हैं मोदी जी अपना जगह पे, उनका पद का गरिमा को रखते हुए हम बोल रहे हैं कि आप बंगाल का चक्कर छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका मुंह काला करेगा यही शुभेंदु अधिकारी और ये यहाँ का जो है आपका नेता लोग। अरे वो शुभेंदु अधिकारी तो चक्कर में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कह रहे हैं। अरे यार, पागल लेना है। पागल कीना कोरे छागल कीना खाए। वो पागल हो गया, मेंटल शुभेंदु पागल हो गया। पागोले कीना करे, छागोले कीना खाए। बांग्ला में कहावत है कि पागल को जो भी रहेगा रास्ता में कुछ भी खा सकता है। प्रचार में कूद गए हैं, एक अभिनेता है बंगाल के ही, मिथुन दा, वो कूद गए हैं, तो क्या उनका फर्क पड़ेगा? अरे बीजेपी उसको काटने का ऑर्डर कर दिया है यार। मिथुन चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं? अरे ओ बाबा, हम सोचे मिथुन गाय का बात कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती नहीं, सुने जर वही मिथुन गाय का बोले कि गाय कौन सा? सुधांशु त्रिवेदी बोला है कि जो है नॉर्थ इंडिया नहीं, वो जो मिथुन गाय का बारे में हम तो जिंदगी में कभी किताब में नहीं पढ़े। मिथुन गाय है? अरे कहीं नहीं है यार, वो बस एक ही तो मिथुन है जो काटने को बोला है। कौन मिथुन? ओए मिथुन चक्रवर्ती, उसी को एक्टर है। अरे वो कत्ल होगा यहाँ, उसका कुर्बानी ये लोग करेगा। बीजेपी का नेता है, अरे उसी का कुर्बानी होगा। उसी को तो बोला है कि काटे को खाओ तो मिथुन को काटो। बड़ा उजर्सी है। अरे वो सब फोक माल बताता है, सबका काम चलने वाला है। ठीक है, मिथुन अगर चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पे प्रचार करते हैं, तो बंगाली जुटेगा? आपको चैलेंज कर रहे, जहां से लड़ेगा वहां से हारेगा। मिथुन चक्रवर्ती नोट कर लो यार, नोट कर लो, जहां से लड़ेगा वहां से हारेगा। अच्छा ये छोड़िए सब, मनोज तिवारी है, बड़े भोजपुरी कलाकार है, गाना उना गाते हैं, सब हिंदी भाषी है यहाँ पे। वो अगर आ जाएंगे, आपके वार्ड में आ जाएंगे, तो खेल बिगाड़ देंगे। अरे उसका ऊपर तो हम भारी है। मनोज तिवारी के ऊपर में हम भारी है। अरे वो कहा एक्टर है? अरे वो एक्टर नहीं, हमारा कैरेक्टर है। वो एक्टर हो सकता है लेकिन हमारा कैरेक्टर है। अच्छा है। अरे यार, यहाँ लड़के तो दिखा दे। अगर एक माँ का दूध पिया तो लड़के दिखा दे। कैरेक्टर अगर नहीं जीतेगा तो जो बोलना है, एक्टर को हारना ही पड़ेगा।
तो मनोज तिवारी भी नहीं पास होंगे यहाँ। अरे मनोज तिवारी को बीमारी हो जाएगा, यहाँ कैरेक्टर को बीमारी नहीं होगा, क्योंकि यही का धूल फक फक के सूंघ के नाक में लेते लेते सारा नेकोटिक अपने मन में भर लिए, हृदय में भर लिए। आएंगे गाना गा देंगे बेबी बियर पी के नाचे तब अब वो वही करेंगे, कैरेक्टर तो उनका वही है। एक्टर का काम है नचनिया नाच के दिखाई, तनी झांक के दिखाई, तनी ताक के दिखाई, तो बंगाल में मनोज तनी तिवारी खोल के दिखाई। पवन सिंह मनोज तिवारी नहीं चलेंगे कोई नहीं। अरे बे महाराज जी कहाँ से आप आते हैं? हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। अरे हिंदी उनका प्रभाव हो। अरे हिंदी भाषा भाषी के लिए हम का मर गए हैं। ये कैरेक्टर मर गया है जो 24 सेवा में रहते हैं। सेवा में रहते हैं। काम क्या बेबी बियर पी के नाचेगी यहाँ? बीजेपी का यही कल्चर है, बीजेपी का यही कल्चर है। प्रचार में बंगाल हाँ वो आएंगे, पूरे बीजेपी का ही कल्चर है। क्या कल्चर है भाई? वो जो आप बोल गए क्या? क्या बेबी बियर पी के नाचे, अरे उनका गाना है, हिट गाना है, यही कल्चर है बीजेपी का। तो बंगाल में नहीं चलेगा। सवाल नहीं उठता है। यहाँ सब भद्रो लोग रहते हैं, भद्रो समझते हैं? नहीं। बंगला में शरीफ आदमी को भद्रो कहा जाता है। अच्छा। तो बंगाल भद्रो लोगों का देश है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है जी दिल्ली के। हाँ तो दिल्ली में चलेगा, हाँ दिल्ली में चलेगा। दिल्ली में वो गोबर वाला लोग ज्यादा है। हमको नहीं पता। अंधभक्त कौन होता है? अंधभक्त क्या होता है अंधभक्त? है? अंधभक्त कैसे? हाँ जिसको आंख से दिखाई नहीं पड़े, आप कौन सा सपोर्टर है? वो भी वही हम जो काम करते हैं, अंधभक्त। अंधभक्त नहीं नहीं अंधभक्त। हम जो काम करेगा मेरे हृदय में से लगेगा कि ये आदमी काम का है, उसका सपोर्ट करते हैं। चाहे जो भी हो, योगी ठीक है। अब जो भी हो, जोगी हो, मोदी हो, अनवर खान हो, बॉबी हकीम हो, दीदी हो। मिथुन चुनाव लड़ने वाले हैं, कई लोग आने वाले हैं प्रचार में, तो तैयारी हिंदी भाषा भाषी पलट जाएगा फिर? हिंदी भाषा से नहीं पलटेगा ना बंगला भाषा भाषी पलटेगा, कोई नहीं पलटेगा। कोई नहीं पलटेगा। मिथुन जी का लड़का फंसने वाला है, इसलिए अपना बेटा को वॉशिंग मशीन में भेज दिए बचाने के लिए। वो अपना बीजेपी में चलेगा। बेटा मिथुन चक्रवर्ती का बेटा फंस रहा है। कौन सी में फंस रहा तो उन्हीं को मालूम है। अरे बताइए आपको। हाँ? रेप केस में। मिथुन चक्रवर्ती का बेटा रेप कैसे फंसा? रेप, अरे भाई तो इसलिए बीजेपी में है। हाँ डर से है बीजेपी में। हाँ। बीजेपी में जाएंगे तो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे ना। जितना पाप किए हैं शुभेंदु अधिकारी पहले नारदा शारदा के दोषी थे, नारदा शारदा के रुपया खाए थे। आज जब देखे फंसने लगे चले गए बीजेपी में। अब बीजेपी में बहुत बड़ा लीडर हो गए वो। तो सब जो है डर से बीजेपी में जा रहा है यहाँ पे। अरे डर से जा रहा था और क्या जा रहा है? डर से जा रहा है, बचने के लिए जा रहा, अपना सेफ्टी के हिसाब से। दीदी का है माहौल? माहौल पूरा बना हुआ है, जीत रही है पूरा 100%। अब मोदी जी मोदी जी का कोई यहाँ पर ये नहीं है। नहीं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की, सबने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगली वीडियो से। मेरे साथ बहुत धन्यवाद।